अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन अवर चैनल अक्सा इजी कुक फूड। आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे सोन हलवा, और वो भी मेरे अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप तक आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आइए बनाते हैं सोन हलवा। वीडियो को मुकम्मल एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आने वाली हर रेसिपी और हर चीज़ के बारे में आप लोगों को पता चल सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी की तरफ से चलते हैं। अपना थोड़ा सा प्यार ज़रूर दे दिया करें क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले हमने कुकिंग कटर जो थे वो लिए, इसके अंदर बादाम काट के रख दिए, और इसके अलावा हम इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह बनाएंगे। कैसे कैसे क्या क्या करना है वो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी साथ साथ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने सारी टिप्स को सेम एज इट ही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपने कुकिंग कटर्स ले लेने हैं। ठीक है, इनको आपने क्या करेंगे कि आपने ये कटर्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप लोग घर में मौजूद जो छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं स्टील की वो भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टील के, या कोई भी स्टील की इस नमा की कोई भी चीज़ लेके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। ठीक है, ये कटर्स मैं यहाँ से पहले निकाल लूँगी, और फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो पैन है हमारे पास, ठीक है, केक वगैरह वाला जो भी क्या पैन हो आपके पास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ठीक है, ऑयल लगाइएगा, अच्छे से ग्रीस करना है ताकि हमारा सोन हलवा जो है वो इसके साथ चिपके नहीं। तो इसे मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। अब आपने क्या करना है, कुकिंग कटर लेने हैं। ठीक है, कुकिंग कटर को लेके आप ब्रश की मदद से भी इसको ऑयल कर सकती हैं, ऑयली कर सकती हैं। अगर आप ब्रश की मदद से नहीं करना चाहते तो ब्रश है तो ब्रश की मदद से करें। अगर ब्रश नहीं है तो बहुत ही आसान तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे, कटर पकड़ें, ठीक है, और यूं डिप कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों तरफ से इसे अच्छे से डिप करें, और फिर इसे हल्का सा थोड़ा सा नीचे की तरफ रखें ताकि ये थोड़ा ड्राई हो जाए। जो ऑयल चिपक रहे हैं, मतलब कि जो डॉट्स जो होते हैं वो गिर रहे हैं वो ना गिरें। ठीक है, इस तरह से सब पे ऊपर लगा के ऑयल ग्रीस करके हम लोग को पूरी ट्रे में रख देंगे। ये पहले करके रखना है ताकि सम टाइम बाद में टाइम नहीं भी मिलता तो आपने इन तमाम को लगा के रख लेना है, क्योंकि वो इतना झटपट रेडी हो जाता है और बहुत जल्दी से ठंडा भी हो जाता है, तो इसलिए पहले लगा के रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं। ठीक है, बादाम को लंबी शेप में काटा है, काट के इसको हम यूँ जो हमने कटर कुकिंग कटर लिए हैं उसके ऊपर रख लेंगे। ये हमारे फ्रंट पे हमें वॉच होंगे। ठीक है, और इसके अलावा यूँ आप इसके ऊपर यानी कि सभी के ऊपर यूँ ही लगाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना है, लगाने के बाद ठीक है यूँ सारे लगा लिए। अब पिस्ता लेंगे। ठीक है, पिस्ते को भी मैंने लंबी शेप में ही काटा हुआ है, इसको भी आप इसी ही तरह सारे जो है कटर उन पर और कटोरी पर जो है लगा देंगी। ठीक है, इसको सेट कर देंगे। ठीक है, ये हमने पहले काम करके रखना है क्योंकि जब सोन हलवा रेडी हो जाता है इतना टाइम नहीं होता कि आप वेट करें। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए ये वाला काम हम पहले करके रखेंगे ताकि देर ना हो। यहाँ पे मैंने क्या लिया है जी, हुँ, यहाँ पे एक बॉल लिया। बॉल के अंदर हमने 4 या 5 टेबलस्पून जो है हमारे पास मैदा है। ठीक है, जो आपने लेवल्ड लेना है। ठीक है, और इसमें एक बॉल सिंपल बॉल लिया। ठीक है, इसके अंदर 5 टेबलस्पून जो था 5 स्पून हमने मैदा डाला, और यहाँ पर हम 5 स्पून ही इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। ठीक है, मिल्क पाउडर आप इसमें जो मिठाई वगैरह में यूज़ होता है वो भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी किसी भी क्वालिटी का कोई अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैदा और मिल्क
ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आप स्ट्रेनर की मदद से छान के भी स्ट्रेन करके भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, अगर आप इसे मज़ीद अच्छे से मिक्स करना चाहते हैं तो। ठीक है। अब इसके अंदर मज़ीद क्या करेंगे, एक पैन लेंगे। ठीक है। पैन लेने के बाद यहाँ पे आपने 1/4 कप, ठीक है, 1.5 जो 1/4 कप जो है घी ले लेना है। ठीक है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, आप इसमें घी डालेंगी। ठीक है। घी डालेंगी और इसको आपने हल्की आंच पे गरम करना है। जैसे कैंडल जलाते हैं तो बिल्कुल लाइट सी हल्की सी रोशनी होती है, वही कैंडल वाली जो आंच है वही रखनी है आपने। ठीक है। और इसी ही आंच पे आपने इसको मेल्ट करना है। एक बात यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बताती चलूँ कि तेज़ आंच पे नहीं इसको बनाना, इसको हम मुकम्मल ही हल्की सी आंच पे बनाएंगे ताकि ये अच्छे से बने और इसका टेक्सचर अच्छे से आए। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो सॉरी घी जो है वो मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो है उसमें चीनी ऐड की है। ठीक है। चीनी जो है वो आप दानेदार इस्तेमाल करेंगी, आप इसमें पिसी हुई चीनी नहीं डाल सकती। ठीक है। यानी कि जो है रेगुलर जो शुगर होती है वही इस्तेमाल करेंगी दानेदार। ठीक है। वो इसके अंदर डाली और हल्की ही आंच पे आप इसको मेल्ट करेंगी। ठीक है। मेल्ट तो हो जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको मेल्ट करती रहेंगी। और इसको जो है मेल्ट करेंगे अच्छे से, और चम्मच चलाना नहीं रोकना ताकि ये नीचे ना लगे, और अगर ये नीचे लग गई तो फिर इसका जो लुक है और दूसरा टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो आपने इसको इसी ही आंच पे हल्का हल्का चम्मच चलाते जाना है और इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो को भी थोड़ी सी फास्ट किया था और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये अच्छे से हो चुका है, रेडी मेल्ट हो चुका है। ठीक है। अब मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया और दूसरी जगह रखा। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर मैदा और जो दूध था वो डाला। ठीक है। इसको दोबारा चूल्हे पे नहीं रखेंगे क्योंकि ऑयल ही इतना गर्म है और चीनी ही के वो इसी ही के अंदर, मैदा जो है वो इसी ही के अंदर भुन जाएगा। तो आपने इसको चम्मच चलाते जाना है, रोकना नहीं। ठीक है। जैसे ही आप इसमें चम्मच चलाती जाएंगी तो ये एक तो अच्छे से भुन जाएगा, और दूसरा आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर भी है जो वो काफ़ी अच्छा सा आ गया है। ठीक है। अब हम इसको एक जो है ये हमने कटर रखे हुए हैं इसके अंदर डालेंगे। अब ये कैसे डालना है, अब ये देखें आप इसको, एक तो यहाँ पे हमारे पास एक कप है। ठीक है। जिसको तो हम उठा भी लेंगे, लेकिन जो कुकिंग कटर्स हैं हमारे पास वो तो हम उठा नहीं सकते। तो इसको मैं इसी ही स्पून के साथ इसके अंदर डालूँगी और इसी ही के साथ सेट कर लूँगी। इसका बहुत ही आसान और सही जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप ये जो चम्मच है इसको कुकिंग ऑयल लगा के बहुत आराम से इसको सेट कर सकती हैं। ठीक है। ये मैं आपके सामने सारे ही सेट करूँगी इंशाल्लाह। ये देखें अब मैंने इसको एक स्पून की मदद से उठाया और इसके अंदर मैंने एंटर किया। ठीक है। एंटर करने के बाद आप दूसरे स्पून को कुकिंग ऑयल लगा के, ठीक है, तो इसको बहुत ही आराम से और अच्छे से सेट कर सकती हैं। ठीक है। ये देखें मैंने आपके सामने कर रही हूँ इसको सेट। ठीक है। ये इसलिए सेट करते हैं तो क्या, ताकि ये जो हमने शेप्स ली हैं, यानी कि कुकिंग शेप्स ली हैं, ये वाली अपनी शेप्स जो है वो ही आए। ठीक है। जस्ट लाइक हार्ट शेप, गोल शेप एंड स्टार शेप्स जो भी हैं। ठीक है। इन तमाम की शेप्स वही वही आए, इसलिए हम जो हमारे पास होगा कुकिंग ऑयल लगा के स्पून को वो हम निकाल लेंगे। थोड़ी ही देर बाद आप देख सकती हैं कि आपका सोन हलवा अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत जल्द सेट हो जाता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं जब हमने डे उठाया तो ऊपर इसके बादाम और पिस्ता कितने अच्छे से गार्निश हुए हुए हैं। ठीक है। तो उसकी शेप भी कितनी अच्छी आई है। तो इस तरह से आप लोग सोन हलवा रेसिपी को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, और कमेंट सेशन में बताना हरगिज़ मत भूला करें, क्योंकि इससे
आपकी तरफ से एक छोटा सा प्यार होता है और हौसला अफजाई मिलती है। वीडियो की मदद से आप लोग देख सकते हैं कि सोन हलवे की लुक भी काफ़ी अच्छी आई है, इसके ऊपर इसकी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप भी चाहें तो बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, और कमेंट सेशन में हरगिज़ मत बताना भुला करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश रहें, सदा मुस्कुराती रहें। खुदा आप सब का नसीब अच्छा करे।